नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। छोटा छोटा कुछ अपडेट है और साथ में एक इम्पॉर्टेंट हमने आरटीआई किया था सेबी में। सेबी ने तो जवाब उसका नहीं दिया था, तो उसके अगेंस्ट में हमने अपील किया था कि हमको प्रॉपर जवाब नहीं दिया है सेबी। तो उस अपील का रिप्लाई आया है 22 अगस्त को, क्योंकि 30 दिन के अंदर अपील को भी डिस्पोज ऑफ करना रहता है। तो लास्ट 30वें दिन में लमसम 7 पॉइंट बना के 4 पेज में अपील का निस्तारण मेरा किया गया है। उससे रिलेटेड वीडियो ये है। तो सबसे पहले अपडेट ले लीजिए आप लोग कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था स्टाफ लोगों का सैलरी से रिलेटेड, वो अगला डेट पड़ा हुआ है 6 अक्टूबर 2023, क्योंकि इसमें 3 आदमी सहारा के पार्टी हैं। एक है डिप्टी ये आपके मैनेजिंग वर्कर और एक आपके जोनल हेड, और 3 सरकारी आदमी को पार्टी बनाया गया है इस केस में। पहला तो है जो सैलरी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं इंडस्ट्री के, उनको बनाया गया है, और एक है सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, उनको भी पार्टी बनाया गया है, और तीसरा तहसीलदार लखनऊ। तो 3 सहारा से और 3 सरकारी लोगों को पार्टी बनाया गया। इसमें ये स्टाफ लोगों के सैलरी और ड्यूज का पेमेंट है, 4-5 लोग मिलके किए हैं। अब इससे टोटल लोगों के सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आदेश आने पे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जितना लोग कंप्लेन किए हैं उसी का सुनवाई होगी 6 अक्टूबर 2023 को। अभी यही हुआ है। इसमें नोटिस सबको भेजा गया था, सब लोगों को नोटिस सर्व हो गया है। एक आदमी को केवल इसमें नहीं सर्व हुआ था, तो उसको फ्रेश नोटिस भेजने का आदेश दिया गया। ये रहा बात स्टाफ वाले मैटर का। दूसरा एक अपडेट है कि बहुत लोग हमसे पोर्टल के बारे में पूछ रहे हैं कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया वो अप्लाई करें, या जिनका नहीं भी हुआ सब एक ही साथ कर दें। तो हम शुरू से यही बताते आए हैं कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल आप मैच्योर्ड बॉन्ड को ही अप्लाई करें। 2 डेट दिया हुआ है सीआरसीएस के गाइडलाइन में, जो FAQ दिया हुआ है साइट पर सीआरसी के, एक 22 मार्च 2022 और एक 29 मार्च 2023। दोनों डेट आप लोग समझिए, दोनों कोर्ट का डेट है। एक 22 मार्च 2022 जब से रोक लग गया दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से पूरे देश में सहारा के 3 सोसाइटियों के फंड कलेक्शन पे, और एक 29 मार्च 2023 जो केवल स्टार के केस में, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी के केस में है। ये इसलिए क्योंकि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5000 करोड़ रिलीज करने का ऑर्डर आया था, और सहारा से कुछ लोग बता रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक आप जिसका मैच्योरिटी पूरा वो कर दे। तो ये सरासर गलत है। हमारे समझ से केवल डिपॉजिट आपका होना चाहिए उस डेट के पहले। अगर ऐसा रहता तो गाइडलाइन में ही मैच्योरिटी वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया? ये बोला गया है कि इसके पहले आपका जमा होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग ड्यू होना चाहिए। ये वर्ड है। आउटस्टैंडिंग ड्यू की जगह पर मैच्योर्ड क्यों नहीं लिखा गया सीआरसी की तरफ से? अगर मैच्योरिटी अमाउंट ही लेना चाहिए था तो सहारा क्यों नहीं अपने लेटर जारी करके बता रही है कि जिसका मैच्योर्ड नहीं हुआ वो अप्लाई नहीं करें? अब उसके पास तो वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, तो उसको तो अगर रोकना रहता कि जो मैच्योरिटी जिसका नहीं पूरा हुआ वो नहीं अप्लाई कर दे, तो तुरंत लेटर जारी कर दी कि सीआरसी की तरफ से ऐसा गाइडलाइन है कि केवल मैच्योरिटी जिसका हुआ है वही लोग अप्लाई करें। वो इंतजार नहीं करती। सहारा भी साइलेंट है, सीआरसी भी साइलेंट है। तो मेरा सजेशन ये है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ, जब एक ही बार अभी फिलहाल लॉगिन करने दे रहा है एक आधार पे, तो आप टोटल बॉन्ड उसमें ऐड कर दीजिए। मान लिया 10 बॉन्ड में 5 बॉन्ड पूरा है, 5 बॉन्ड अगले साल पूरेगा, 5 बॉन्ड का अप्रूवल आ जाएगा। 5 बॉन्ड रिजेक्ट भी करती है तो इसमें हानि क्या है? करे रिजेक्ट, हमारा डाटा तो चला गया सीआरसी में, स्कैन करके हम बता दिए सीआरसी को कि मेरा 2026 में भी पूरने वाला है। जब कंपनी नहीं चल रही है, जब सेटलमेंट पे बात आ गया है, सरकार के द्वारा भुगतान कराया जाने का नौबत आ गया है, तो हम क्यों 26, 28 और 2030 का इंतजार करेंगे? सब बॉन्ड आप लोग अप्लाई कीजिए। एक और क्वेरी है कि डेथ क्लेम का भी कहीं कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। अगर आप रोक सकते हैं तो रुकिए, कोई गाइडलाइन अगर ऑफिशियल सहारा या सीआरसी जारी करेगी तब करिएगा। मेरे अनुसार अगर नॉमिनी आपका क्लियर है डेथ क्लेम में,
तो उसमें नॉमिनी अपने आधार से लॉगिन करके सारा प्रक्रिया सेम वही करेगा जैसे कि आपका अगर बॉन्ड है तो जैसे आप कर रहे हैं। जब लास्ट में फॉर्म साइन करके अपलोड करना रहेगा, वहां पे आप डेथ सर्टिफिकेट उनका जिनके नाम से जमा था वो कर देंगे आप अपलोड साथ में। बस ये मेरा सुझाव है। इसमें ऑफिशियल कहीं कोई कुछ नहीं है। अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से कीजिएगा। एक से ज्यादा नॉमिनी है, नॉमिनी का भी डेथ हो गया है, प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन सीआरसी देगी या सहारा देगी? हम आपको एक तरीका, एक सुझाव जो जनरल केस में होता है वही बताते हैं। ये दोनों क्वेरी खत्म हो गए। एमआईएस का क्या करें? बैंक अकाउंट नहीं दिखा रहा है, तो बैंक अकाउंट नहीं दिखा रहा है तो आप बैंक से संपर्क करें, बैंक में फिर से अपडेट कराएं, उसको बोले कि मेरा डीबीटी जो एनपीसीआई के पोर्टल पे अपडेट करना है वहां भी साथ साथ आप लोग अपडेट करिए, मेरा नहीं दिखा रहा है, ये कंप्लेन आप बैंक में करें। कंप्लेन करिएगा तब जाके कहीं ना कहीं वो उनका जो है एनपीसीआई के पोर्टल पे चेक करने का ये दिया जाएगा कि आप चेक करके वहां से भी आप अपडेट कीजिए, क्योंकि आधार अपडेशन के बाद भी बहुत लोगों का नहीं दिखा रहा है। ये रहा सब छोटा मोटा अपडेट। अब आ जाइए कि हमने आरटीआई किया था सेबी में, उसमें पूछा था कि सहारा ग्रुप में कितनी सारी कंपनियां हैं उसके एसोसिएट्स, वो चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, रिलेटेड हो, या ग्रुप कंपनी में कौन कौन सी आती है। ऐसा हमने इसलिए पूछा था, मेरा मकसद यही है कि सहारा का जो जमीन हर एक शहर में था कि लोग जानता था कि सहारा जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत इसके पास जमीन है, उसका कहीं कहीं का सेल हो गया है और हो भी रहा है। तो इम्बार्गो इस पे है, तो किस तरह से इम्बार्गो लगाई सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो भी लगाए, कि इसका प्रॉपर्टी सेल होते जा रहा है। अगर प्रॉपर्टी सेल हो रहा है तो उसका कंसिडरेशन, जो सेल्स कंसिडरेशन है, वो सेबी सहारा का जो रिफंड अकाउंट है उसमें जा रहा है कि नहीं। उसमें जा रहा है तो अति उत्तम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिकना चाहिए और जाना चाहिए। लेकिन जो लग रहा है इसका एक्टिविटी, इसमें यह है कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी इसकी, जिसका इंफॉर्मेशन ये सुप्रीम कोर्ट में दी है सहारा कि ये मेरे पास मोटा मोटी प्रॉपर्टी है, उसको उस पे से आप रोक हटाइए, हम ये बेच के पैसा आपको देंगे, उस पे रोक है। जैसे एमबी वैली है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको नहीं बेच सकती है सहारा बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। लेकिन जो छोटी मोटी जमीन है हर एक स्टेट में, उसका छोटा मोटा का मतलब भी हुआ कि 100 करोड़ 200 करोड़, या उस सहारा से पैसा लेके किसी और कंपनी में दिया गया और वो कंपनी अपने नाम पे खरीदी, वो अनऑफिशियली सहारा ग्रुप की ही कंपनियां हैं। या अगर टोटल ग्रुप का अगर ये देती सहारा ये सेबी डिटेल, तो हम ये पता कर सकते थे कि ग्रुप कंपनी है कि नहीं है। अगर है तो उसका कंसिडरेशन सहारा सेबी अकाउंट में जाना चाहिए, ताकि रिफंड जब शुरू हो गया है तो पैसा मिलना है तो केवल और केवल सहारा के प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा, जिस तरह से 25,000 करोड़ सहारा का जमा है उसी से भुगतान हो रहा है। ना अमित शाह ना कोई और देने वाला है 1 रुपया। जो भी पैसा मिलेगा वो सहारा से रिकवरी करके मिलेगा, चाहे मूलधन मिले, चाहे ब्याज मिले, चाहे जो भी मिलना हो। तो हम लोगों को ध्यान उस तरफ भी रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी धीरे धीरे सहारा अपना साइड कर दे, उसके बाद पता चले कि 50% लोग का ही भुगतान हो पा रहा है जो इसका संपत्ति है। इस पर्पज से हमने आरटीआई करके बार बार पूछा है कि सहारा ग्रुप में कितनी सारी कंपनियां हैं और आप एम्बार्गो के लिए क्या क्या किए हैं सेबी से। तो सेबी के पास ये जवाब अभी तक नहीं है कि सहारा ग्रुप की कितनी कंपनियां हैं और सहारा ग्रुप का मतलब क्या होता है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 21 नवंबर 2013 वाले में ये दिया गया है कि जो एम्बार्गो है वो टोटल सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज पे है, न कि केवल सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग। और सेबी ने क्या आदेश दिया है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के संपत्ति पे रोक है। तो कहीं ना कहीं सेबी भी इसमें फंस सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्डर में जिक्र है कि सहारा ग्रुप सहारा ग्रुप सहारा ग्रुप। एमबी वैली जब रियल एस्टेट और हाउसिंग का नहीं था तो उस पर एम्बार्गो क्यों लगा, ये हमको सेबी बताए। तो रियल एस्टेट का ना हाउसिंग का, उसका पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे उसका शेयर एक दूसरे में है या डायरेक्टर कॉमन है। तो उस हिसाब से क्या बड़ा प्रोजेक्ट है, केवल उसी पे नजर है जो
जो पटना में जमीन था, जो हरिद्वार वाला जमीन सेल हो गया, तो इस सब कंपनियों का कंसिडरेशन सही सहारा से भी अकाउंट में जा रहा है, कैसे पता चलेगा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो सेबी नहीं बता पाई। अपीलेट ट्रिब्यूनल में हमने अपील किया था उस आरटीआई के अगेंस्ट में, उसका जवाब में ये बोला गया है कि सेबी के पास इसका जवाब नहीं था, तो वो कहां से देगी। बहुत अच्छे से समझाया गया है हमको उसमें कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो सहारा सेबी वाला जो 5,000 करोड़ अभी 29 मार्च वाला से रिलीज हुआ है, इसमें भी कहीं ग्रुप का जिक्र नहीं है, केवल 4 सोसाइटियों का बात है, इसीलिए पोर्टल 4 सोसाइटियों का आया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लिखा था कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के संपत्ति को सीज किया जाए? वहां तो लिखा गया कि सारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मूवेबल और इमूवेबल, मतलब दोनों संपत्ति एसेट्स को नहीं बेच सकती है सहारा, और सुब्रत राय देश छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि कोर्ट आदेश नहीं देती है। ऐसा ऑर्डर में लिखा गया था 2013 वाले में। तो उसके कंप्लायंस में सेबी क्या की? तो सेबी तो कुछ नहीं की। इसका मतलब है कि जो लिस्ट सहारा ने दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये संपत्ति मेरे पास है जिसको बेच के हम जमा, इसके अलावा अगर कोई संपत्ति बिक रहा है तो कोई इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं है, उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो जा रही है, क्योंकि उस कंपनी पे जिस कंपनी के नाम पे जमीन है वो रजिस्ट्री हो जा रहा है, और उसका कंसिडरेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है किसी को नहीं पता है। तो आज हमने फिर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक आरटीआई किया और उससे पूछा कि ठीक है, सेबी को ग्रुप के बारे में पता नहीं है, एमसीए को तो पता रहना चाहिए। और एमसीए ने क्या कदम उठाया माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए, जो कि सारा ग्रुप ऑफ कंपनी के अगेंस्ट में दिया गया था कि उसका कोई भी एसेट नहीं बिकना चाहिए, और बिकेगा तो वो सारा पैसा सहारा सेबी अकाउंट में आना चाहिए। लोग पूछते हैं कि एम्बार्गो है, एम्बार्गो है, एम्बार्गो है, किस तरह का एम्बार्गो है कि बिक जा रहा है? तो आप लोग जान लीजिए एम्बार्गो है भी और नहीं भी है इस तरह से कि जिस कंपनी जो बड़ा बड़ा मछली है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है सहारा का, जैसे एमबी वैली है और 8-9 कंपनी जिसका एसएफआईओ जांच कर रहा है, ये सबको इसके बारे में पता है। लेकिन इसकी रिलेटेड एसोसिएट 500 से ज्यादा कंपनियों का जिक्र मीडिया में किया गया था, और 1-2 गो सहारा कमर्शियल का हम डाउनलोड किए हैं, उसमें भी 100-200 से ज्यादा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का लिस्ट है, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म भी है। तो क्या उन 200 कंपनियों पे एम्बार्गो नहीं लगना चाहिए सेबी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, कि इनका भी संपत्ति नहीं बिके? इस बार जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था, तो जनरल सर्कुलर जारी किया था सीआरसीएस ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में कि पब्लिक से पैसा लेने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी है 22 मार्च 2022 से, और ये जनहित में जारी है, और टोटल ऑल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑल स्टेट को ये कॉपी भेजा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या सीआरसी जारी कर सकती है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद? तो सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों नहीं जारी किया कि सहारा के टोटल ग्रुप के एसेट्स पे एम्बार्गो है, कोई खरीद बिक्री करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना पड़ेगा या पैसा सहारा से भी रिफंड में जाएगा? इसमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स है जिसका फायदा सहारा उठा रही थी। तो मेरा टारगेट यही है कि पहले लिस्ट ऑफ कंपनी को पता कर लिया जाए, अगर दे देती है एमसीए तो ठीक है, और उस लिस्ट में अगर कहीं भी पटना वाला जमीन जो बिका सबका डीड का कॉपी निकालेंगे हम, हरिद्वार वाला भी निकला, उसमें तो डायरेक्टर ही कॉमन है सहारा इंडिया के, हमने चेक किया था। तो धीरे धीरे सारा का डीड निकाल के एक कंप्लेन के रूप में हम सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे माननीय चीफ जस्टिस को, कि आपके ऑर्डर के बावजूद न सेबी न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आज तक एम्बार्गो नहीं लगाया, 8-10 साल बीतने जा रहा है, जिससे कि पब्लिक का पैसा डूबने का डर है कि सहारा धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टी बेच के और पैसा उठा लेगी। अगर बेच रही है तो सही सही सहारा सेबी में अकाउंट में जा रहा है नहीं जा रहा है। इन 500 कंपनियों का आप लिस्ट मंगाइए और कितना संपत्ति इसके पास था 2012 में, उसके बाद जो सेल हुआ उसका कंसिडरेशन कहां गया ये पता लगाइए। सहारा.in एक वेबसाइट है सहारा का, उसमें क्विक फैक्ट में जाइएगा तो अभी भी सहारा 30,970 एकड़ लैंड बैंक दिखाती है और 2,59,900 करोड़ की ये अपनी फेयर मार्केट वैल्यू दिखाती है कंपनी के। तो क्या वहां से ग्रुप का डिफिनीशन या ग्रुप का जो 30,000 एकड़ लैंड है उसका डिटेल नहीं लिया जा सकता है कि ये लैंड किस किस कंपनी में है, रजिस्टर्ड है कि एग्रीमेंटेड है, क्या है? आप लिस्ट दीजिए। क्यों आप जब वेबसाइट पे क्यों शो कर रहे हैं लोगों को बलगलाने के लिए, एजेंट को और जमाकर्ता को, कि ये दिखा के आप पब्लिक को गुमराह कीजिए?
तरीका बहुत सारा है, लेकिन करे तब कोई सेबी करे या मिनिस्ट्री करे। तो देखने वाली बात है कि इस आरटीआई में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमको क्या जवाब देता है। इसमें एसएफआईओ का भी डिटेल पूछे हैं कि इसका स्टेटस क्या है, अगर मिनिस्ट्री ने बैन लगाने के लिए क्या लेटर भेजा है हर एक स्टेट को कि सहारा का संपत्ति नहीं बिके, अगर कोई भेजा है तो उसका कॉपी दिया जाए। देखिए क्या अपडेट आता है। और एक चीज और, अमित शाह जी जो इतना बेचैनी में पिछले इसी महीना में शायद 5 तारीख को लॉन्च कर दिए कि हम 112 लोगों का पेमेंट कर दिए, उस दिन इतना बेचैनी क्यों थी देने की 112 लोगों की पैसा, जबकि आज 30 तारीख तक कोई भी एक उसके बाद नहीं फंड छोड़ा गया। जब 45 दिन के बाद ही देना था तो सीआरसीएस और बाकी लोग जो इसमें थे अपना स्कोर बढ़ाने के लिए अमित शाह के पास क्यों कि हमने 15 दिन 20 दिन में ही पेमेंट करना शुरू कर दिया दिखाने के लिए। सब लोग अपना अपना स्कोर बना रहा है, चाहे सरकार का आदमी हो चाहे सीआरसीएस का। अमित शाह जी के आगे कि हमने 20 दिन में पेमेंट शुरू कर दिया और उसके बाद 20 दिन के बाद 30 दिन बीतने जा रहा है, कोई 1 रुपया किसी के खाता में नहीं आया। अगर आया होगा तो आप लोग बताइए। बेचैनी उस दिन क्यों थी कि अमित शाह से लॉन्च करा दिया जाए और लोगों के पैसा आना शुरू 112 आदमी में। अभी कोई पेंडिंग दिखा रहा है, कोई रिजेक्टेड, कोई अप्रूव। किस चीज का इंतजार? जितना लोग का अप्रूवल हो गया उन लोगों का 1 लाख 2 लाख लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं दिया जा रहा है पैसा? किस चीज का इंतजार है? लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किसका मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कि प्रिंसिपल मिल रहा है। तो ये जल्द से जल्द फंड रिलीज होना चाहिए। हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं कभी भी, चाहे वो सरकार का गलती हो, चाहे सेबी का गलती हो, चाहे सीआरसीएस का, चाहे सहारा का। हम लोगों का मकसद यही है कि लोगों का भुगतान जल्द से जल्द छूटे। बहुत मार्केटिंग हो गया, सब लोग अपना अपना मार्केटिंग कर लिया सहारा से भी अकाउंट को लेके और सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को लेके। अब पैसा क्रेडिट होना चाहिए जो होना है। खैर अपडेट कोई भी नया रहेगा हम बताएंगे। 31 तारीख को आपका एलआईसी वाला मैटर है, आईआरडीए वाला फाइनल हियरिंग होने वाला है कि सहारा लाइफ को एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी रहेगी तो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। कोई भी नया अपडेट आता है सीआरसीएस पोर्टल पे, अगर कोई गाइडलाइन रहेगा हमसे हो जाने वाला होगा तो हम जरूर बताएंगे। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं करते रहें और थोड़ा ध्यान दे के करें। 2-3 चीज ही डालना है आपको, एक तो कंट्रोल नंबर, अकाउंट नंबर और डिपॉजिट अमाउंट। इसमें भी बहुत लोग गलती कर दे रहे हैं। तो साइबर कैफे वाले गलती कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट जब निकल रहा है तो जिनका बॉन्ड है वो एक बार पढ़ नहीं सकते हैं उसको कि मेरा बॉन्ड नंबर सही डाला गया है कि नहीं डाला गया है, अमाउंट सही है कि नहीं है फाइनल सबमिशन के पहले। तो आप अपना भी एक बार चेक करके सावधानी पूर्वक डालें, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर रहे हैं तो फिर 45 दिन पीछे चले जाएंगे। क्या करेगा नहीं करेगा वो तो बाद की बात है। तो ध्यान से थोड़ा देख के थोड़ा 1 दिन बाद ही आप अप्लाई करें, लेकिन अच्छे से करें, अच्छे से स्कैन करके अपलोड करें कि वहां अगर कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियरिटी से वहां दिखे। खैर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।